धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बेपरवाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरे आसरा। लादर की गुरु गिरनाथ सच्चे पातशाह श्रवण संग्रहकार तेरे आसरा। सबदा भला कर सच्चे पातशाह तेरे आसरा। सबद गुरु दातार तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हे मेरे सतगुरु दातार, तू है, तू सबको सतगुरु दे दे। बक्सनहार तेरा आसरा। सतगुरु जी की प्यारे सात संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो आज दो चार मुद्दे पे जो सात संगत ने काफ़ी फ़ोन आए थे, तो एक तो उस मुद्दे पे बात करते हैं सबसे पहले। तो एक प्रेमी है, कोई पता नहीं कहाँ के हैं, बाबा जी के टाइम काफ़ी आते थे, क्लासें लगाते थे, किसी से बोलते भी नहीं थे, चुपचाप आते थे। 2-4 घंटे जितनी भी क्लास लगती थी, क्लास लगा के वापस चले जाते थे। अच्छे सत्संगी थे वो। पर अब वो पता नहीं भरमाइश के सात संगत के खिलाफ बोल रहे हैं। वो जो 10 लाख सात संगत है, उनकी आवाज़ न सुन के उसने वीरेंद्र की बात मानी। कोई वीरेंद्र ने कॉल कर दिया वो उसको, भाई आप ऐसी वीडियो बनाओ एक। तो उन्होंने तो रोहतक से काफ़ी प्रेमी नाराज है, उनको गालियां भी दे रहे हैं प्रेमियों को। कह रहे हैं जी महात्मा जी कि ये बतख सी है, पता नहीं कौन है। तो ये बोल रहे हैं पता नहीं इसने क्या दिया, उसने इसको पैसे खिलाए हैं, क्या करे है। संगत काफ़ी नाराज है। संगत तो इतना भी कह रही है कि पैसे तो बंट लिए, अब तो लेट हो गया भाई। तो हम इस प्रेमी को आप दिखा भी देते हैं, ये कौन सा प्रेमी है सत्संग। आ जाएगी वीडियो। परम पूज्य संत श्री श्याम शाह जी नहीं आ रहे, परम पूज्य संत श्री श्याम आपको दिखाते हैं गुरु पीछे वाला कैमरे से। ये देखो, तो ये सारे सात संगत को, प्रेमियों को, ये प्रेमी जी गालियां दे रहे हैं, तो बेवकूफ़ बता रहे हैं सारी सात संगत को। तो इन प्रेमी के घर के पास अगर किसी सत्संगी का घर हो, तो वो सत्संगी जाके इनको मिठाई का डब्बा दे आए, जाके इनको मिठाई का डब्बा दे आए। क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी बोले जो गरीब मस्ताने को गाली दे, उसको मिठाई खिलाओ। तो ये तो सबको ही पता है, जब बाबा जी का मन मरोड़ी खाया तो बाबा जी ने गदा मंगा के, काला खोता मंगा के, जूतों की माला डाल के, सारे ससे शेर का चक्कर लगा के, फिर सबको मिठाई बांटी। 50 रुपए की उस टाइम मिठाई ली थी, बोले सारे सरसा शेर को बांटी थी। जो गरीब मस्ताने को पत्थर मारे, जो गाड़ी दे उसको मिठाई खिलाई। तो अपनी लाइन तो ये है भाई, अगर कोई साधु संत को कोई गाड़ी दे तो उसको मिठाई खिलाए। तो ये मस्ताना जी की, बेपरवाह जी की पढ़ाई थी अपने। तो सारी सात संगत तो उसी लाइन पे हैं, सतगुरु पे विश्वास है। कोई सिक्योरिटी नहीं किसी सात संगत के पास, उनको अपने सतगुरु पे विश्वास है। सात संगत की भावनाओं को ये ठेस पहुंची है। बाबा जी कितनी बार कहते थे, बोले जहाँ सिक्योरिटी है, जहाँ बंदूकें हैं, वहाँ चीज़ नहीं है। तो आज आश्रम में इतनी सिक्योरिटी, इतनी बंदूकें, तो इससे सात संगत काफ़ी नाराज है। भाई ये अपनी लाइन नहीं है, ये अपने साधु संतों के काम नहीं है। जो लक्षण है ये साधु संतों वाले नहीं है। चलो हम अंदर तो नहीं जा सकते, बाहर से तो लाइन पे रह सकते हैं भी। चलो भाई काल का देश है, मन माया का काल का जोर है भी। 9 द्वारों में रूह पड़ी अपनी, आप 10वां में नहीं जा सकते, अभ्यास नहीं कर सकते। बाहर से हम दीनता नम्रता से सतगुरु कर सकते हैं। जो संतों ने लाइन बताई उस लाइन पे हम चल सकते हैं। तो हम सारे नियम की धज्जी उड़ा रहे हैं। तो वीरेंद्र कह रहे थे भाई सीबीआई जांच कराओ, हम तैयार है कराने को। आप सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं तो 1 तारीख को चलते हैं जंतर मंतर पे। वीरेंद्र जी हमारे साथ चलो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लिख के दो हमको भाई सीबीआई जांच कराओ। तो आप एक तरफ तो कह रहे सीबीआई जांच कराओ, ठीक है, गद्दी मैनेजर साहब की बैठने चाह रहे हैं। आचरण हमें मैनेजर साहब वाला धारण नहीं कर रहे। मैनेजर साहब तो एक टाइम खाना खाते थे, रात को आपको पता है कोक देते, उस टाइम देते नहीं थे कुछ भी खाने को। आपका लंगर में स्पेशल खाना बनता था। हम जब पशु वाले में सेवा करते थे तो हमें तो लस्सी भी नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से लस्सी भी नहीं देता था ये कोई जो जिनकी ड्यूटी लगी होती थी। इनका स्पेशल 1 बाल्टी दही की होती थी,
इतना बड़ा डोंगा मक्खन का होता था। हम पूछते थे ये किसके लिए, बोले ये वीरेंद्र जी कबीराज उनके लिए हैं जो ये मेन है। तो मेन के लिए तो ये होता था। कबीर साहब कहते हैं, हमने फिर कबीर साहब का दुआ उच्चारण करते होते थे, राम महात्मा सारे हम भाई जिन्ना खादी चौपड़ी फरीदा कल पावनगे दुख, जिन्ना खादी चौपड़ी फरीदा कल पावनगे दुख, फरीदा तुरिया तुरिया जा, फरीदा तुरिया तुरिया जा। भाई ये पराया देश है, बाबा जी ने हमको समझाया तो ये पराया देश है, यहाँ से जाना है। मैनेजर साहब भी चले गए, बाबा मस्ताना जी भी चले गए, सारे फकीर जितने आए चले गए। हम यहाँ दावा कर रहे हैं, दादू दावा छोड़ के बिन दावे दिन कट। दादू साहब तो ये कहते हैं दावा छोड़ दो, हम दावा कर रहे हैं भी हमारी है, ये हमारी है, हमको लिख के देगे। किसने लिख के दे दिए, चल देगे लिख के। तो सात संगत संत 20 होते हैं, सात संगत 21 पीछे मानी गई है, सात संगत 21 होती है। अगर आप सात संगत को खुश कर लो तो जहां मर्जी बैठो, चाहे सचखंड के टोकी पे जाके बैठ जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। हमें क्या लेना है, हमारी गद्दी हमारा सतगुरु हमारे पास है, हमारे अंदर है यहाँ 10वें द्वार में, हमें बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं। आप हमें खरीद के दिखा दो, आप हमें ब्यास वाली गद्दी दो तो भी ना ले, हमें चाहिए ही नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहनशाह, शहनशाह वही होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अशोक महात्मा जी है, आप उनको दे के देखो, एक ट्रक सोना भर के दे दो, बांट देंगे, रखेंगे नहीं अपने पास। वो बोले इनको मत कौन दे, इनको समझाए कौन है, इनको समझ नहीं आ रही बात, कारण क्या हुआ। फिर हमारी माता जी बोली बेटा दीपक के नीचे अंधेरा होता है, जो दिया होता है ना उसके नीचे अंधेरा रह जाता है, उसका प्रकाश दूर पड़ता है। जहां जहां उसका प्रकाश पड़ा उन्होंने फायदा उठा लिया, जो दिए दीपक के नजदीक रहे वो अंधेरे में रह गए। तो इनका भी कसूर नहीं है, ज्यादा नजदीक थे। मैनेजर साहब बोले नजदीक वाले चिंचड़ होते हैं, तो चिंचड़ है। ये सात संगत का दिल दुख रहा है, सात संगत बाबा जी का बिछोड़ा रो रही है सात संगत कब से। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई भारी गलती हुई है जिससे कुदरत इतनी नाराज है। सबके अंदर कुदरत बैठी है, सदगुरु बैठा है, परमपिता परमात्मा बैठा है, तो वो इतना नाराज है कहीं ना कहीं। तो भाई तुमसे गलती हुई है, सबसे बड़ी भारी गलती आपने ये करी है, संगत को बताया नहीं। भाई बाबा जी चौड़ा छोड़ गए, उसके बताने के बाद एक स्ट्रेचर पर आप लेके आए हो, हड़बड़ी में लेके आने के बाद सात संगत को यहाँ गाड़ियां निकाली, उन पे गोलियां चलाई आपने, ये कितना भारी आपने जुल्म कराया। सात संगत पे सेवा करनी चाहिए, सात संगत की जुतियां साफ करनी चाहिए, आपने उन पे गोलियां चलाई है, तो आपको शर्म नहीं आई। आप उसके बावजूद भी आगे फिर सात संगत ने आपको पीट के निकाला, उसके बाद आप फोर्स लेके आए हो, सात संगत से मुकाबला कर रहे हो। भाई ये क्या करेंगे, ये तो इनके तो हाथ बंधे हैं, इनके तो दीनता से फकीर ने बचनों से हाथ बांध लिए, हाथ तो उठाएंगे नहीं, हाथ तो ये उठा नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। तो बाबा मैनेजर साहब जी क्या करते, फकीर की जुबान बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली तो फिर भी चुप जाएगी, निशाना सही जगह लगे ना लगे, पर फकीर के मुख से जो निकल गया वो पार जाएगा। तो सात संगत के हाय जो दिल से निकल रही है, उनके जो आंसू हैं, उनका आपको कहर टूटेगा। आप भाई अभी भी मौका है, आप सात संगत से माफी मांग लो, सात संगत के चरणों की धूड़ बन जाओ, सात संगत जो कह रही है वो कर लो आप, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके पास पैसे बहुत हैं, माया बहुत है, सब कुछ सतगुरु ने आपको दिया है, सतगुरु का शुक्रिया अदा करो। जब आए थे आप, आपके पास कुछ नहीं था, आपके पिताजी बाहर चाय का खोखा लगाया करते थे नहर के ऊपर, हमें पता है, ठीक है, आपको भी पता है। आप एक एक रुपए के लिए तरसते थे, कभी जोड़ी दे देती थी तो आप कुछ खा पी लेते थे, कभी राजेंद्र देता तो कुछ खा पी लेते थे। तो पुराने साधु ये बताते हैं, इसने दुख तकलीफ बहुत देखा वीरेंद्र ने बेचारे ने जीवन में, इसने माया नहीं थी, बहुत गरीबी इसने देखी है। तो गरीबी के कारण इन्होंने ये कदम उठाया, भाई अमीर बनूं, भाई अमीर बन गया। बाबा जी कहते नहीं, ये मृग तृष्णा है, आगे से आगे बढ़ती जाती है। फिर ये मृग तृष्णा बढ़ी, अब इसके पास पैसा माया सब कुछ आ गया। इसने सोचा तू तो ड्राइवर का ड्राइवर रह गया। अब इसने सोचा मान बढ़ाई कैसे मिले, फिर इन्हें गाना बजाना शुरू कराया, गेरेवाल की मुकाबला कराया। पर गेरेवाल तो फकीर आदमी है, मस्त रहता है, उसकी कोई पिछले संस्कार है, तो उसकी गुड़ी चढ़ी। तो इनकी बात बनी नहीं, इन्होंने लेरी ने, इन्होंने दोनों ने बहुत जोर लगाया, बात नहीं बनी। इन्होंने सोचा ये तो बात नहीं बन रही, चलो इधर जोर लगा लेते हैं, गद्दी ले लेते हैं। फिर इन्होंने गद्दी लेने के लिए सारा महाषड्यंत्र रचा है। तो सतगुरु सब जानता है, अंदर बैठे है जिंदाराम, सबके अंदर बैठे है। बाबा जी कितनी बार बताया करते थे, आप कितना छुपके कर्म कर लो, जाहिर हो ही जाना है। जब आप छुपके भजन करोगे 10 दिन बाद बाहर आओगे, सबके अंदर सतगुरु बैठा है, अपने आप सतगुरु बोल देगा आओ भगत जी, भाई आओ भगत जी। कौन बोलेगा? अंदर वाला जिंदाराम, सबके अंदर बैठा है।
तो सबगट में सतगुरु बैठा है वीरेंद्र, तो बात को समझ। एक आदमी आवाज नहीं उठा रहा, दो आदमी आवाज नहीं उठा रहा, कोई जसदे आवाज नहीं उठा रहा। जो संगत कह रही है, चारों तरफ से आवाजें आ रही है, उस आवाज को आप सुन लो, आप अपने आप को संगत को सिलेंडर कर दो। हाँ ठीक है, तो आप बख्शे जाओ साइड। देखो, गौ हत्यारा बख्शा जाएगा, गुरु हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। जो गुरु से नाम लेके ठगी करे, तो आपने गुरु से नाम लेके ठगी करी, परमार्थ का पैसा खाया, वो आपका सतगुरु जाने, आप जानो, वो हिसाब आपको देना पड़ेगा, हमें नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो निंदा सत्संग जी किसी की नहीं करनी। मैनेजर साहब जी, बाबा जी के लाइन पे चलना, धन धन सतगुरु करना है, खूब सिमन करना है। सिमन में ऐसी ताकत है, अपने आप सतगुरु अपने आप हिसाब कर देगा। कानून के दायरे में रहते हुए अपने को आवाज उठानी है। इसके बाद आते हैं बिश्नोई समाज के काफी फोन आए हमारे पास है। ये जो बाबा जी की जो समाधि बनी हुई है, तो समाधि का ये नियम होता है, उन्होंने समाधि इसलिए, गुरु जमेश्वर भगवान जी ने बोला था भाई शीश रुख सटे, भाई शीश कट जे और पेड़ ना कटे तो भी सस्ता दान। मतलब है, एक दुआ है इनका गुरु महाराज जी का, वो हमें ध्यान नहीं है। सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्ता दान। सिर सांटे, भाई सिर चला जाए फिर भी रुख बचे, पेड़ बचे, तो आप बचा लेना। इन्होंने 550 साल पहले बोला था। तो उस टाइम 365 बिश्नोई शहीद हो गए थे। जोधपुर के राजा ने पेड़ कटाने की कोशिश करी थी, तो सही माटाएं भेड़े सब वहां पेड़ के आगे लिपट के जाके, भाई हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो राजा को कहा भाई वो पेड़ नहीं काटने दे रहे, तो राजा ने हुक्म दिया साथ ही उनको काट दो, नहीं मानते तो वो उन्होंने सोचा डर जाएंगे, तो वो उस टाइम 365 मर गए। फिर राजा आया, राजा ने माफी मांगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर वो उनका राजा का वंश उजड़ गया, सारे खत्म हो गए। तो उन्होंने इतना पेड़ को इतना महत्व दिया गुरु महाराज जी ने। तो इन्होंने इसलिए समाधि की परंपरा चलाई थी, भाई अगर जलाएंगे तो प्रदूषण होएगा, मिट्टी मिट्टी होगी, मिट्टी मिट्टी में समा जाएगी। ठीक है, तो पेड़ नहीं कटेंगे, इसलिए इन्होंने परंपरा ये चलाई थी बिश्नोई समाज में भी मिट्टी देनी है। तो इसके बाद जितने भी फकीर आए हैं, जितने फकीरों की कब्र है, तो मैनेजर मस्ताना जी लेके गए थे दिल्ली, एक राजा की कब्र पे लेके गए। वहां कबूतर कुत्ते लेटरिंग कर रहे थे, कबूतर बेंट कर रहे थे, मतलब कोई इस कब्र की संभाल नहीं थी, बादशाह था वो। फिर निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे बाबा जी लेके गए, तो वहां अगरबत्तियां हो रही थी, कीर्तन हो रहे थे, शब्द चल रहे थे, लंगर चल रहे थे। तो बाबा जी बोले देखो भाई, भक्ति करी तो इनकी कब्र पूजी जा रही है, मिट्टी की भी पूजा हो रही है। तो इन्होंने भजन करा। तो इन्होंने जो बाबा जी की कब्र के साथ छेड़खानी करी है वीरेंद्र जी ने, इन्होंने बगैर सोचे समझे, कम से कम पूछ तो लेते, उग्रसेन जी से पूछ लेते भाई कब्र को छेड़ना होता है कि नहीं छेड़ना होता। उस दिन बाबा जी को मिट्टी दी थी, उस दिन हाथों से बार बार के 1 चम्मच भी मिट्टी इधर उधर रहने नहीं देते, अशुभ मानते हैं। भाई जो कब्र की मिट्टी होती है वो कब्र के पास ही होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए, उसका बनावट का चेहरा ऐसे होता है। तो इनको उसको प्लेन कर दिया। तो कोई किसी भी कब्र को छेड़ना मतलब है ये समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। महासभा से काफी फोन आए हैं, भाई हम फिर एंटरफेयर करेंगे आपके, आप कहोगे फिर सत्संगी भाई हमारे काम में आप इंटरफेयर कर रहे हो। हमने पहले भी इन्होंने जो कराया है वो गलत कराया है, भाई इसकी सीबीआई जांच होने के बाद भाई हम एक्शन लेंगे। अगर सीबीआई जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो हम एक्शन लेंगे, ये महासभा कह रही है। अब उनके पास ये कब्र का मुद्दा गया है, तो इसके लिए तो उनको वीरेंद्र को वहां जाके माफी मांगनी पड़ेगी, वो एक्शन लेंगे। क्या इनको बोलेंगे तो इसका जवाब वीरेंद्र को देना पड़ेगा, क्यों इन्होंने कब्र महाराज जी की प्लान करी है, उसके ऊपर दूब लगाई है, कल को कुत्ते लेटरिंग करेंगे, वहां लोग उसके ऊपर से निकलेंगे, उसकी बेअदबी हुई है, तो इसका जवाब तो इसको देना पड़ेगा। इसको ये नहीं पता भाई ये भावनाओं के साथ मत खेल तू, भाई संगत की भावनाओं के साथ आप पहले भी खेल रहे हो। आश्रम के अंदर है, जाने मैनेजर साहब जी ने बोर्ड लगा रखा है, शराब पीने वाला आश्रम के अंदर ना आए, ये कह रखा है। हमने वहां मीट मांस वाले खाने वाले शराब वाले बिठा रखे हैं। आश्रम की जो ऐश व्यवस्था है उसको धजियां उड़ा रखी है।
जो आश्रम का सिस्टम है, रात को जागना, भजन सिमरन करना, सादगी में रहना, कम बोलना, किसी से मिलना जुलना नहीं, साथ साथ सिमरन करना, करवाना, सेवा करना, तो सारे सिस्टम को आपने तोड़ दिया। ध्याड़िए रख ले अपने अपने। ध्याड़िए इसलिए रखे भाई ये मेरे हुक्म में रहेंगे, क्यों? सत्संगी तो हुक्म नहीं मानते, प्रेमी तो, इसलिए इसने ध्याड़िए रख लिए, ध्याड़िया मेरे हुक्म में रहेंगे। तो सारे इसने ऐसी व्यवस्था सारे आश्रम की खराब करी है। आश्रम में आते ही जब हम आश्रम में गए तो हमें 3-4 साल कमरा नहीं दिया गया। हमें सुरमा महात्मा के पास बोरी पे सोते थे। तो वहां बाबा जी आए थे तो बाबा जी बोले तेरे लिए कितने कमरे बनाए, क्यों? इन्होंने दिए नहीं थे। फिर बाबा जी ने टंकी के पास वो कोठियां बनाई साधुओं की। उधर सुरमा महात्मा जी रहते थे, वो पल्ली लगा के बाहर ही बैठे रहते थे सारी रात। काफी कमाई वाले फकीर थे, अंदर जाते थे वो, तो उनके पास भी हम बैठे रहते। हम इसलिए वहां गली में सोते थे क्यों? हमको पता था बाबा जी आते हैं रात को। तो बाबा जी काफी साधुओं के साथ रात को आते थे। रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे बाबा जी आते थे, कसी चलाने जाते थे पीछे गुलाब में गद्दी पे बैठने के बाद। बाबा जी ने अभी कसी चलानी अभी छोड़ी है जब शरीर डाउन हो गया। नहीं, बाबा जी ने सारी उम्र सेवा ही करी आश्रम में, चाहे गद्दी बैठ गए फिर भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। तो जो व्यवस्था मैनेजर साहब जी बना के गए आश्रम की, अपनी जो नियम बना के गए, सारे नियम तो हमने आश्रम के तोड़ दिए। उसके बाद में जो ये लेरी भाई आया है, जिसको लेरी बोलते हैं, ठीक है, इसका साथ संगत कहते पता नहीं कहां से आया ये, ठीक है। आने के बाद में इसने फॉर्चूनर ले ली, वहां 1 नंबर कमरे के आगे VIP रूम ले लिया 1 नंबर, उसके आगे फॉर्चूनर रहती है। VIP रूम के सामने जो रूम है उसमें एक नौकर रखा हुआ है जो 10,000 महीने में, वो इसकी सेवा करता है, चाय पानी जाके देता है। ये जाते हैं कहीं भी तो वहां से गाड़ी में बैठ के फिर आश्रम में घूम के आते हैं। तो ये यहाँ आप लेरी यहाँ आए किस लिए हो? आप हमें ये बताओ, आश्रम में किस लिए आए हो? आप चौधराट करने के लिए आए हो, या परमार्थ के पैसे पे ऐश करने के लिए आए हो, या अपने अंदर आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हो, परमात्मा की खोज करने के लिए आश्रम में आए हो? आप किस लिए आए हो? आश्रम की या साधु संतों को तकलीफ देने आप आए हो? तकलीफ तो आप दी है, जैसे गुरुमुख महात्मा जी है अपने, तो उन्होंने बाबा जी को बोला, बाबा जी हम जब कोई बाहर से एक सामान ही पकड़ लेते हैं किसी से, तो हमें 15-15 दिन अंदर रूम के बंद कर देते हैं, खाना भी नहीं देते, ठीक है, बाहर नहीं निकलने देते, हमें कैद कर दिया जाता है। कोरोना काल में इन साधुओं के ऊपर इन्होंने जुल्म बहुत किया। आप खुद ये गाने बनाते घूम रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, फिर सीधे आपके पास आते हैं। तो वकील साहब बोले कालिया की कहता है वीरेंद्र है, ये कहता तू बाहर जाता है। तो वो बोला तू हमारा मुकाबला करेगा, तू हमारा मुकाबला करेगा। बाबा जी के सामने इसने उसको धमकाया। तो बोले फिर इसने क्या करे, बाबा जी ऊपर चले गए। फिर इसने गुरुमुख महात्मा जी को बुलाया। कहाँ बुलाया? जहां राजा जी रहते हैं, वो साधुओं वाले नए कमरे बने हैं ना, उसमें एक गैलरी है, वहां सबको बुलाया। बुला के राजा जी को बुलाया, पूरण जी को बुलाया, जितने साधु संत महात्मा है सबको बुलाया। बुला के से लाइन में खड़ा करा, जैसे ये डॉन नहीं करते होते खड़े, इन सबको खड़ा करके गुरुमुख को वहां लातों से पीटा। इन्होंने थप्पड़ मारे, लातों से पीटा। बोले तू हमारा मुकाबला करेगा। तो इन्होंने इतना कोरोना काल में, ये तो गुरुमुख महात्मा जी की बात है, बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त हैं, जो बताने के लायक नहीं है, बता नहीं सकते साध संगत को। बहुत सारी बातें ऐसी है कि सारी साध संगत जो पुरानी है, पुरानी साध संगत टूटने का कारण क्या है? मैनेजर साहब जी के टाइम आप सत्संग उठा के देखो, मैनेजर साहब की जो जितनी सत्संग है उसमें उठा के देखो, आश्रम कम छोटा बढ़ता था जब सत्संग होते थे। आश्रम छोटा पड़ता था जब सत्संग होती थी, जो पार्किंग होती वो भी छोटी पड़ती थी। इतनी संगत मैनेजर साहब के टाइम आती थी। इन्होंने धीरे धीरे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। ये क्यों धक्के मारते हैं? भी धक्के मारेंगे अपने आप नहीं आएंगे, कल को हम इस पे हाईजैक कर लेंगे। इन्होंने धक्के मार के सबको निकाल के फिर दिहाड़िए रख के आश्रम को हाईजैक कर लिया। फिर इन्होंने कोरोना काल में महाराज जी को हाईजैक कर लिया। इन्होंने काफी लंबा षड्यंत्र पहले से रचा है, तो उसका परिणाम कहते हैं ना, जैसा बीज सो लुणे कर्मा संगड़ा खेत। इन्होंने जो बीज बोए थे आज इनके सामने आ गए, वो फसल पक गई। फसल पकने के बाद अब काटने का टाइम आ गया इनको। तो अब फसल पकी हुई है, भाई काट लो, ठीक है, डर क्यों रहे हो? बंदूकें क्यों रख रखी है? फसल पक गई, आपके जो कर्म करे थे वो उनका फल आ गया, वो पक चुका है, ठीक है। तो आप कह रहे हो CBI जांच कराओ, तो चलो जंतर मंतर चलते हैं सारे।
इकट्ठे बैठते हैं, लिख के देते हैं सरकार को, भाई हमारी जांच करो, इनकी ये सही है या गलत है। आप सही पाते हो तो ठीक है, फिर अगर सही का तो हमें तो पता है कहीं खाना ही नहीं है, पूरा विश्वास है अंदर से। जो जो जुल्म आपने करे हैं, जो जो लक्षण आपके दिखाई दे रहे लक्षण है, फकीरी वाले लक्षण भी नहीं है आपके। बताओ कौन से लक्षण फकीरी वाले हैं? पखंड कर रहे हो, नींव धरते घूम रहे हो, महाराज जी की समाधि प्लेन कर दी, बंदूके वाले और फोर्स मांग रहे हो, अपने ही आदमी की कोई ऑडियो डाल दी है, फिर वो रिपोर्टर में, जनता रिपोर्टर में दिखा रहे हो, धमकी मिली, अखबार में निकाल रहे हो, धमकी मिली है। तो फकीरों ने कभी महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूका था किसी ने, तो वो पहुंच के चले गए, बस कुछ नहीं बोले। उन्होंने अखबार में दी थी उस टाइम, भाई मेरे मुंह पे फलाने ने थूका है। बुद्ध ने बोला था क्या? ये लाइन है फकीरी, ठीक है। खुद होशियारी, दिमाग, चालाकी, चतुराई ना भाई उसे वो प्यार करे अनजान से। चतुराई नहीं बाती, चाहे कितने तू लाख चतुर तू बने, मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। तू लाख चतुर बन ले, वो सतगुरु बहुत समझदार है, जो फूल में रंग भरता है, वो सतगुरु दातार है। गुरु अंदर है, वरेंद्र बाहर गुरु मत बन। बाहर ना कोई गुरु हुआ ना होगा। मस्ताना जी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले बने। कहो नानक हम नीच कर्मा। कबीर साहब दासन के दास बने। वकील साहब अपने आप को दासन के दास लिखते थे। उन्होंने कभी अपने आप को बाबा नहीं बोला, सगंती उसको बाबा बोलती थी। तुम बाबा बनने की कोशिश कर रहे हो, क्यों बाबा बन रहे हो? भाई रोटी नहीं बा रही क्या? ज्यादा भूख लगेगी, 2 रोटी फालतू खाने लग जाओगे। तो ऐसे फकीरी नहीं होती। जिस तरीके से आप कर रहे हो ऐसे मान बढ़ाई नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप गद्दी पे राजनीति ना करो। राजनीतिक लोगों ने गद्दी को हाईजैक कर लिया गया है, क्योंकि राजनीतिक लोगों की सपोर्ट दी हुई है। राजनीतिक लोग, सब जनता सारी जानती है इस बात को। सुन लो राजनीतिक वालों, तुम हमारी गद्दी पे राजनीति मत करो। ये सारी संगत की आवाज है, हमारी गद्दी पे राजनीति मत करो। राजनीतिक लोगों से हम फिर से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, भाई हमको माफ करो, हमको भजन शिवन करने दो, हमारा भजन शिवन मत खराब करो, नहीं तो मारे जाओगे। इनकी हाय लेके बैठ जाएगी आपकी सरकार को। अंदर परमात्मा अंदर ही बैठा है, अंदर से ही चाबी मरोड़ देगा। पहले होती थी हर हर मोदी, घर घर मोदी होती थी। अब है क्या? जो कर्म करें उसका रिजल्ट आया। हमारे बाबा जी कहते थे, मोदी साहब भी इतने खुश थे, हमारे वकील साहब जी, जब मेहमदपुर सत्संग कराया तो बोले सारी संगत को, मोदी जी फकीर हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ मोदी जी तो फकीर हैं, पर जैसे हमारे बाबा जी भी फकीर थे तो उनके बार बार जो वरेंद्र रूपी चिंचड़ लगे हैं, ऐसे मोदी जी के भी बार बार वरेंद्र रूपी चिंचड़ लगे हुए हैं। वो चिंचड़ से मिलके अब हमारे आश्रम में राजनीति कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। चिंचड़ों से हाथ जोड़ के बेनती है, आप कहीं और जाके दूध पियो, खून पियो, ठीक है। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, मारे जाओगे, हाय लग जाएगी। छोड़ दो आप इस आश्रम को। तो बार बार साथ संगत बेनती कर रही है, फिर सतगुरु डंडा चकलेगा अंदर से ही। फकीर की मार खैर ना खबर। इस बात को आप मजाक में मत लेना। भाई क्या है, बक रहा है? बकता नहीं है, जो निकला वो पार जाएगा। न यकीन है तो पूछ लो, बहुत सारे। ऐसी बात नहीं है। मस्ताना जी ने जो वचन करे पार हुए, मैनेजर साहब ने जो वचन करे पार हुए। और सात संगत का वचन हरगिज मुड़ेगा ही नहीं वापिस। दरगाह से चला हुआ तीर फकीर मोड़ देता है, और फकीर से मुख से निकला हुआ तीर दरगाह नहीं मोड़ती, सात संगत मोड़ देती है। और सात संगत से निकले हुआ मुख से तीर कोई नहीं मोड़ सकता। फिर तो खाना नहीं। संत की बांधी भगत छुड़ावे, भगत की बांधी कौन छुड़ावे? तो कोई नहीं छुड़ा सकता। तो आप लोगों को फिर से कहा जाता है, भाई समाधि की जगह वो दूब उग गई तो गलत बात है। आप उसकी जगह पे फिर से मिट्टी जो इधर उधर करी है वो लगा दो, वापिस उस समाधि को वापिस बना दिया जाए, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन होएगा। आप फिर मत बोलना भाई जसदेव भाई आपने बताया नहीं था, हमें तो पता नहीं था। तो उग्रसेन बिश्नोई संत हैं, उनसे पूछो समाधि को छेड़ना क्या शुभ है? वो कोई
मामूली समाधि नहीं है, वो परमपिता परमात्मा की समाधि है, वो गुरु जमेश्वर भगवान की समाधि है। मैनेजर साहब बोल के गए थे, बिश्नोई मानो ना मानो ये तुम्हारा जम्बा है। जो गुरु जमेश्वर भगवान ये बोल के गए थे। एक ऐसी फोटो वकील साहब की भी है, हम चढ़ाएंगे नेट पे, आप देखना, उस फोटो को मिलाना, इसको मिलाना, सेम फोटो है वो। बाबा जी ने वो फोटो बाहर बेचने से मना कर दिया था, बोले इस फोटो को बाहर ना निकाला जाए। तो बाबा मैनेजर साहब ने बोला था ये सचखंड धोरा है, जिसके ऊपर चढ़ना, सिमरन करते चढ़ना, सिमरन करते उतरना। जब सचखंड के ऊपर चढ़ते हैं तो 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं ऊपर जाने में, तो धीरे धीरे चढ़ते हैं, सिमरन करते जाओ, शरीर भी ठीक रहेगा। इससे सिमरन करते नीचे उतरो तो सिमरन बनेगा। तो इसलिए बाबा जी ने इसको इतना ऊंचा बनाया, शरीर भी ठीक रहेगा, बोलिए धोरा बना दिया है, ठीक है। और ये जो वकील है ये बिश्नोइयों का गुरु है, तो वो समाधि बन गई थी। तो आप है ना ज्यादा इसमें इंटरफेयर ना करें, आप उसको वापिस ठीक कर दिया जाए। इस पे दूब जो लगाई है वो दूब उखाड़ दी जाए, उसकी जगह पे चौक बना दिया जाए। मत्था कोई नहीं टेकता, सिर्फ उसके बार बार बैठ के सिमरन करेंगे। वहां भी हमारे वकील साहब क्यों लंबे पड़ के दंडवत सब प्रणाम करके आते थे गुरु जमेश्वर भगवान की समाधि को। जब भी जाते लंबे पड़ जाते थे बिल्कुल। प्रेमियों से पूछ लो जो साथ जाते थे वो, इस वीरेंद्र को भी पता है, शायद साथ गया होगा, कैसे लंबे पड़ के दंडवत करते थे। क्यों? ये पूर्ण फकीर की समाधि थी। गुरु जमेश्वर भगवान 84 साल तक कुछ अन्न भी पानी भी कुछ भी ग्रहण नहीं करा। तो ये कुल मालिक आए थे, परमात्मा आए थे गुरु नानक साहब जी के टाइम में, साथ ही हुए थे। तो जब से इन्होंने समाज बनाया 36 प्रकार की कौम उठा के, ठीक है, पाक और पवित्र कौम बनाई, जिसको स्वर्ण जाति मस्ताना जी बोलते थे, ये सोने जैसी जाति है। बहुत जामे जी महाराज ने बहुत पाक और पवित्र जाति बनाई है। इसमें इसको जब ये पास होते हैं तो बॉडी पे भार नहीं आता, मौज इस पे इन पे खुश हैं। तो आप उनकी भावना से ना खेलें। उस महाराज गुरु महाराज की समाधि को आप बना दें ठीक ठाक। लड़ाई झगड़ा संगत नहीं करना चाहती, और आप लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो। उस दिन भी आपने 2000 फोर्स मंगाई थी संगत को पिटवाने के लिए, भी सात संगत लड़ाई झगड़ा करेगी। पर सात संगत ये हमारी महाराज जी की पढ़ाई नहीं है। हम हाथ जोड़ के रहेंगे, चाहे आप हमारे मुंह पे थूक दो, चाहे हमारे जूते मारो, हम अपने नियम से नहीं हटेंगे, ठीक है। हम सच को सच बोलेंगे, झूठ को झूठ बोलेंगे। ये बात झूठ है, ये बात सच है। क्या कहते हो? सीबीआई जांच के लिए वीरेंद्र कह रहा था होनी चाहिए, अब अप्लाई करी होगी इसने कहीं? पूछो, आप आओ इधर। मीडिया में कुछ बोल नहीं तो आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये रघुवीर भाई है अपने साथ बड़ोपल से, हमारे मौसी जी के लड़के। तो उस दिन ये मीडिया में गए थे, साथ बोले थे। तो ये मस्ताना जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। ये सात संगत को नारा लगाना चाहते हैं। वीरेंद्र भाई जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा याद। सारी सात संगत को मेरा प्रणाम। सात संगत जी, वीरेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बोल रहा था ये कि मैं जब तक गद्दी पे नहीं बैठूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, कोई भी काम भी नहीं करूंगा, आज कोई भी काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बोल रहा था ये। कि ना मैं कोई मजलिस करूंगा, ना कोई सत्संग करूंगा, ना कोई प्रवचन दूंगा। पर उस दिन के बाद ये काम भी कर रहा है, कभी हॉस्पिटल की नींव रख रहा है, कभी कुछ ही कर रहा है, कभी जो भी कर रहा है, समाधि प्लान कर रहा है। साध संगत इस वीरेंद्र ढोंगी से ये बात पूछ ले कि सीबीआई जांच के लिए तूने तेरी तरफ से क्या कार्रवाई की है। एक लेटर भी दिखा दे कि मैंने सीबीआई जांच के लिए अप्लाई किया है, तो भी संगत मान लेगी कि ये कुछ कार्रवाई चाहता है। इसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। दूसरा, साध संगत जो सीबीआई जांच के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे जा रही है, उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलग अलग प्रेमियों को धमका रहा है, कुछ कर रहा है। यहाँ तक बात आई है कि ये प्रेमियों को कह रहा है कि जंतर मंतर पे जाने से कुछ नहीं होगा, डेरा वीरेंद्र का है, वीरेंद्र का ही रहेगा, तुमने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना है, लगा लो। ये तक मैसेज आए हैं इसके। ग्रोवर ने दिया ये मैसेज? ग्रोवर ने मैसेज दिया, ये किसी प्रेमी भाई को दिया था। तो उस प्रेमी भाई ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, तुम अपना जोर लगा ले। भाई डेरे का मालिक है वीरेंद्र है, और वीरेंद्र ही रहेगा, तुम चाहे कितने बूटे पट लो। तो ये उस दिन भी ग्रोवर बोलिया था। ग्रोवर तो बड़ा नूनर आदमी निकलिया, मैनेजर साहब का नाम लेकर
शर्म नहीं आती ग्रोवर तेरे को? कितने साल का हो रहा है, कितना जीना है तेरे को? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? अपने जीव के दया पाले 84 का तू फिर बचा ले। क्यों 84 में जाने वाले काम कर रहा है? होशियारी कर रहा है, चलाकियां कर रहा है। अरे वीरेंद्र में ग्रोवर में इतनी पावर थी तो उस दिन सामने आ जाता सात संगत के, क्यों उस दिन अंदर गोबर कर दिया उसने? तो ये कहता चाहे कितने बूटे पट ले सात संगत, कितना ही जोर लगा ले, ये यहां तक रोकता है किसी प्रेमी के पास इसने फोन कराया, अगर तुमने कमेंट कर, तेरी बहन कोई कमेंट कर रही है, अगर उसने कमेंट करी तो बोल दे उसको, उसकी सरकारी नौकरी है। दर्शन भाई, आप ये कमेंट सात संगत में ना लिखो, ठीक है? आपका पर्सनल मामला है तो आप बड़ों पर आके इनसे मिलके निपटा लो। बीच में ये काम ना करो। आप जो पैसे लेने हैं देने हैं, इनके घर आके अपना आप मसला मिटा लो। आप बीच में डांग दे रहे हो यार, क्या कमेंट है ये? हम तो वैसे ही दुखी हैं, हमारे महाराज जी मार दिए गए हैं, तुमको तो दर्द नहीं, तुमने तो नाम ले रखा है वकील साहब से, फिर भी तुमको पैसे की लगी पड़ी है, तो जाके वीरेंद्र से मिल लो, दे देगा पैसे, वो बहुत बांट रहा है। दिमाग खराब कर दिया, ऐसे नहीं करते होते। शब्द गुरु दाता तेरे असर। हाँ, तो ये ग्रोवर है, ये समझ जाओ आप है। अभी भी मौका है, सतगुरु बार बार मौका दे रहे हैं, अभी तुम समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। फिर मत कहना भाई ये हो गया, बहुत समझा लिया। बहुत सात संगत रो रही है, लता बहन देखो कितनी रो रही है। सात संगत के हम जाएं तो जाएं कहां? तुमने बंदूके वाले गुंडे खड़े कर रखे हैं पास पास, इतने रूम बना रखे हैं, वो सेवा नहीं करते, गुंडे हैं वो। जो साधु संत है उनसे तुम गोबर गिरवा रहे हो। महात्मा जी जो राम महात्मा है कभी आए नहीं डंगरों वाले से बाहर, बचपन में छोटे से गए थे वो पशुओं वाले में, जबकि पशुओं वाले में ही बैठे हैं वो। देखो क्या मिल गया उनको, सेवा कर करके, सिमरन कर करके। सोचो बात भाई, ये आदमी ऐसा कैसा हो गया? क्या मिल गया इसको? कुछ भी नहीं चाहिए इसको। इसके चेहरे पे इतना नूर क्यों है? लाल टमाटर जैसा क्यों है? बाबा जी कहते थे राम दूध पीता है भाई, इसका ध्यान रखे करो। उग्रसेन जी की ड्यूटी लगाई तो उग्रसेन जी ऐसे नीचे हो के दूध देखते जब राम दूध निकालता था। अरे नूर खुशी तो भजन सिमरन की थी, खाने पीने से नूर आता, लीडरों के आ जाता, और बड़े बड़े खा पी रहे उनके आ जाता, तो वो तो राम नाम का नूर है, भजन सिमरन का नूर है। तो तुम जाके दर्शन इसमें कमेंट ना करो, हाथ जोड़ के बेनती है, ये जो कमेंट करे आप डिलीट करो प्लीज। हमारे मसले में ना पड़ो, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? हमें अपना काम कर लेने दो। आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो आप टांग ना डालो बीच में। हाथ जोड़ता हूं, पैरी पड़ता हूं, तेरे मत्था टेकता हूं भाई, माफ कर दो हमें यार, हम तो वैसे ही दुखी हैं यार। तू जले पे नमक छिड़क रहे हमारे, ये साथ तो दे रहे हैं साथ संगत का, गुण तो उठा ले। पता नहीं यार, अच्छा दिमाग है तुम्हारा यार, फिर ध्यान तोड़ रहे हो बार बार आप। काल ने कोई ना कोई रूप धारना होता है। काल जो है ना, ये कोई ना कोई रूप धार के टांग अड़ाता है बीच में। अब अड़ा रहा है, अभी तार टूटेगी अंदर से। तो ये सारी सात संगत कोई गद्दी नहीं चाहती भाई, सात संगत ये नहीं चाहती भाई संगत को गद्दी मिले, संगत ये नहीं चाहती। संगत ये चाहती है भी आश्रम का सिस्टम ठीक करो, जो मैनेजर साहब करते थे, भजन सिमरन जैसे मैनेजर साहब कराते थे वैसे करो। लंगर के कितना सुंदर लंगर घर था, उसके आगे लिखा हुआ था अलप आहार सुलभ सी निंद्रा, जिन दुनिया तोड़े बंधन अन्न पानी थोड़ा खाया। एक टाइम खाने वाला महात्मा, संभल के खाने वाला बुद्धिमान, इससे अधिक खाने वाला महामूर्ख पशु से बढ़ के पशु है। जो पेट भर के खाता है उसको क्रोध जाता आता है, काम वासना सताती है, वो पशुओं से बढ़कर पशु है। ये मैनेजर साहब जी ने लिखाया हुआ था। हमारे गुरु मैनेजर साहब 200 ग्राम आटा महीने का लगता होता था, इतना अलपार कराया था उन्होंने। हम दुनिया में खाने पीने के लिए नहीं आए,
मनुष्य जन्म खाने पीने के लिए नहीं मिला, ये कुत्ते बिल्ले भी कर रहे हैं। मनुष्य जन्म का देह क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए मिला है, क्यों दुनिया में आए हो, क्यों आश्रम में आए हो। गहराई में बैठ के एकांत में सोचो। लेरी और वीरेंद्र, तुम दोनों बैठ के आराम से सोचो, समझ लो, संगत से माफी मांग लो। सतगुरु दयाल ही दयाल है, वो माफ कर देगा। आपकी जहां साथ संगत से सेवा ही तो करनी है। जरूरी है गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं, तो वहां जरूरी है हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम गुरु ग्रंथ साहब? जहां साथ संगत हमारी ड्यूटी लगाती है, भाई आप जूते पकड़ो, साथ संगत के जूते साफ करो, तो जूते साफ कर लो। फल तो अंदर वाले जिंदा राम ने देना है। चौधराट करनी है, राजनीति करनी है, तो इलेक्शन का टाइम है, फार्म भर दो, नहीं तो निर्दलीय खड़े हो जाओ, हम वोट डालेंगे आपको, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। चौधरवाड़ी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो आप। आश्रम से छेड़खानी ना करो, आश्रम को बख्श दो आप। ये मशीनें इतनी, कितनी जनता यहां आती है बताओ आप, जो मशीनें लगाई है कि वीआईपी ट्रीटमेंट है, समदृष्टि भाव। संत होते समदृष्टि होते हैं, वो बड़ा छोटा नहीं देखता। ये वीआईपी कल्चर आपने आके आसन में डाला है। पुरानी फोटो में उठा के देख लो, लाल बत्ती की गाड़ियों का शौक इसको था। चौटाला साहब के टाइम कोई रोकता तो चौटाला साहब सीएम को फोन कर देते। नजायज लाल बत्ती लगा रखी थी इन्होंने, 10-10 नजायज लाल बत्ती लगा के शिमला में, दिल्ली में ये घूमते होते थे, टू 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 करते। जब चौटाला साहब का राज चला गया, फिर भी बत्ती इन्होंने नहीं उतारी। मैं बाबा जी के साथ था, बाबा जी बोले उस महावीर को बोल के आ बत्ती उतार ले, तो उन्होंने बाबा जी का, इन्होंने किसी ने हुक्म नहीं माना। बोला, फिर बाबा जी ने बोला, फिर मैंने उसको बोला, मैं बाबा जी मना कर रहे हैं, बत्ती उतार लो जिप्सी से, नीचे रख लो। इन्होंने नहीं उतारी। फिर बाबा जी अगले घर में गए, बाबा जी बोले हुण फेर के उन्होंने बत्ती उतार। इस बार नहीं मान रहे, तीसरी बार के जे उतार ले तो ठीक है, इस बार नहीं उतारे तो अगली बार तोड़ देना, हमसे मत पूछना। बाबा जी बोले, मैं क्या ठीक है साईं जी। तो मैंने उनको बोला, भाई बत्ती उतारे तो उतार ले, नहीं तोड़ने का हुक्म आ गया, हमने तो हुक्म बजाना ही सिखाया है। मैनेजर साहब ने भी फकीर के हुक्म में रहना चाहिए, हम बत्ती तोड़ देंगे। तो फिर उन्होंने बत्ती उतार के जिप्सी के अंदर रखी। फिर इन्होंने पीली लाइट लगा ली, वो हूटर लगा लिए, टों 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 करते घूम रहे हैं। अरे भाई इतनी क्या भगदड़ मच रही है, सहज अवस्था का मार्ग है, इतना तेज तुम क्यों चल रहे हो? मन के कहने से इतना कहां जाना है भाग के? गुरु गुरु ही तो करना है, आराम से चलो। अशोक महात्मा जी, हम बाड़मेर राजस्थान घूम रहे थे, तो हम जोधपुर से बाड़मेर जा रहे थे, तो रात को ये बोले तुम ऐसे कर 40 की स्पीड ही चल। मैं कहा ठीक है महात्मा जी, 40 चलेंगे, अपने को क्या लेना है। तो 40 की स्पीड, फिर 40 1 किलोमीटर रहेगा ना, तो एक 6 लाइन जाती है, वो 50 किलोमीटर और घूम के जाती है। फिर बोले अपनी गैस वाली तो गाड़ी है, तो ऐसे ना करे करो भाई, तो गैस वाली गाड़ी है, अपने ज्यादा खर्चा तो है नहीं, मोटरसाइकिल वाला खर्चा है गाड़ी का। तो आप ऐसे करते, मस्ताना जी भी घूमते, आप ऐसे रात को जागेंगे, गुरु गुरु करते, धीरे धीरे ना 6 लाइन ले लिए, 50 किलोमीटर दूर पड़ेगी, तो आनंद से गुरु गुरु करते जा रहे हैं। अशोक महात्मा जी सारी रात गाड़ी में बैठे रहते थे, चौपड़ा लगा के, कभी भी मतलब कमर सीधी करके नहीं सोए वो। तभी बाबा जी उन पे इतने खुश थे, पूछते थे अशोक कहाँ है, अशोक कहाँ है, अशोक आया कि अशोक आया। ये कहते यार अशोक है क्या, तो क्या भला है अशोक। मेरे पास काफी रिकॉर्डिंगें पड़ी बाबा जी की, फोन आते थे बाबा जी के, बाबा जी कहते थे भाई अशोक किधर है, उन्होंने बोला अशोक किधर है, उन्होंने बोला। एक बार मान लीजिए बाढ़ में रहे अशोक, तो क्यों अशोक सारी उम्र बाढ़ में टिब्बों पे ही रहे हैं, राजस्थान में रहे हैं। अशोक जी ने बहुत भजन कराया उधर राजस्थान में। अशोक जी ने इतने लोगों का मीट मांस शराब छुड़ाया है जो हद, सारी संगत हजारों की तादाद में संगत इनको उधर जानती है। तो हम गए थे इनके साथ, सारी संगत से मिलके आए थे। ये सब गरीबों से प्रेम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों से, उनको समझाते हैं भाई ये मीट मांस खाने का बहुत बड़ा नुकसान है। जो मांस खाता है कुंभी नरक में जाता है, मांस का बदला मांस देना पड़ता है, उसको कभी मनुष्य जन्म नहीं मिलता जो मांस खाता है। तो इन्होंने ऐसे समझा के बहुत सारे मतलब संगत का भला कराया, जीवों का भला कराया इन्होंने। तो ऐसे अशोक महात्मा जी ने सारी उम्र उधर से
इधर से कोई सेवा मिलती तो इधर से चांदनी चौक से वहां से कम्बल, कोट, जर्सी, टी शर्ट ये ले जाते बोरे भर भर के, उधर जाके गरीबों को बांटे करते थे अशोक महात्मा जी। अभी भी ऐसे बांटते। तो फिर रोशन महात्मा जी ने बोले अशोक तेरी नोट बांटने की ड्यूटी। तो रोशन महात्मा जी कहते अशोक अंदर वो जो कपड़े पड़े मेरे कपड़े संभाल ले बाथरूम में। तो वो जो कुछ सेवा होती थी वो जेब में, रोशन महात्मा जी बरतते नहीं थे ना, आप हाथ लगाते तो मस्त लीन रहते थे भजन में। तो इन्हें जाते और देखते तो जेब में भरी पड़ी नोटों से इन्होंने उठाए लिए साथ संगत में बांट दिए। तो फिर रोशन महात्मा जी बोले तेरी अशोक नोट बांटने की ड्यूटी लगाते हैं। तो बाबा जी ने काफी नोट इनसे बंटवाए, लाखों की तादाद में इनको नोट दिए, पर इन्होंने कभी चप्पल नहीं खरीदी। इनके जूते फटे हुए थे। मैं बोले महात्मा जी जूते तो ले लो, कम से कम इतने रुपए हैं आपके पास। बोलना फिर मैं धक्का करके फतेहाबाद ले गया, इनको ले गया तो मेरे को बोले तू दुआएगा अपनी जेब से तू दिला हमको। तब इन्होंने जूते लिए, कितने रुपए के? 200 रुपए के। बट ज्यादा महंगे जूते नहीं लिए, 200 रुपए के जूते लिए। बताओ। तो ये होती है फकीरी, जिसको कुछ नहीं चाहिए। फकीरी अशोक महात्मा से सीखो। आप बरेंद्र लेरी फकीरी करनी है तो, और फकीरी नहीं करनी है, चौधराट करनी है, राजनीति करनी है तो आप इलेक्शन का टाइम है, आप फार्म भर दो। साथ संगत को हम बेनती करेंगे आपको शायद वोट डाल दें। ठीक है। तो आप अपनी इच्छाएं जो अगर तृष्णा है, इच्छा है, तो बाहर जाके आप पूरी करो अपनी। और बाकी आई सीबीआई जांच मुद्दे की बात, वो आप भर के दे दो, जांच करवा लो। आप निष्पक्ष निकलते हो, उसके बाद साथ संगत जहां आपकी ड्यूटी लगाई वहां अपना काम सेवा करो। अगर आपको आश्रम में रहना है, अगर आप आश्रम में नहीं रहना चाहते, भैया हमारी सेवा बहुत होगी, आपने बहुत सेवा कर ली, आपको विराग है मस्तान बाबा जी के जाने का, आपका अंदर विराग है, आपको दुख है, आप रो रहे हो अकेले कमरे में, तो वो अलग बात है। वो फिर साथ संगत को बेनती करो भाई मेरी ड्यूटी लगाओ, आप कहाँ लगाना चाहते हो वहां आपकी साथ संगत ड्यूटी लगा देगी। तो ये फकीरी का मार्ग झीना है, झीना मार्ग। फकीरा फकीरी दूर है जो लंबी खजूर है, चढ़े तो चाके मीठे खजूर नहीं, पड़े तो चकनाचूर है। तो आप फकीरी करने के लिए आश्रम में आए हो तो आप ना जपे और उनको मना करे वो दुष्ट घोर नरक में पड़े। आप जपे औरों को जपावे पहुंचे हर के धाम। तुम आप भी नहीं जप रहे और संगत को इतनी को परेशान कर दिया आपने, तो ये गलत बात है। आपने नरकों के दरवाजे खोल लिए हैं। तो हम ये फिर बार बार हम चाहते हैं भाई आप आश्रम में आए हो, इतनी सेवा करे हो, बचपन आपने लगाया है, तो आप अपने लाइन से मत भटको, लाइन पे रहो तो दूर पहुंच जाओगे। और आप लाइन से अपोजिट जा रहे हो, आप सात संगत के अपोजिट जा रहे हो, सात संगत से मुकाबला कर रहे हो प्रशासन ले के। ठीक है, आपने प्रशासन में महाराज जी के थ्रू लिंक बनाए हैं, तो उन लिंकों का आप मिस यूज मत करो, सात संगत के साथ रहो, सात संगत जैसा बोले वैसा करो। जो आपके बार बार ये चिंचड़ लगे, महाराज जी के बार बार एक चिंचड़ लगा था, वीरेंद्र रूपी चिंचड़, तो महाराज जी की इतनी मिट्टी पलीत हुई। तो आपके बार बार लेरी चिंचड़ और बहुत है ग्रोवर चिंचड़ हो गया बड़े वाला। ठीक है। और ये जो है गोरे हो गए, हरमेल हो गए, सुनील हो गए, मतलब बहुत सारे चिंचड़ आपके बार बार, ये जो बार बार आपके लगे हुए हैं ये सिर्फ मतलब के लिए लगे हुए हैं। हम आपके क्यों नहीं तोल रहे? क्यों? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए। इनको पैसा चाहिए, ओहदा चाहिए, कमरे चाहिए। अच्छा आ जाओ, एक मुद्दा एक और बताते हैं। यहाँ बड़ोपड़ एक राम निवास है मास्टर, कोई मुद्दे की बात बताते हैं। वो आरएसएस का आदमी है, उसने कहा भाई हमारी गणेशी लाल से जान पहचान है। 8 तारीख से पहले वो हमारे इस रुघवीर भाई को साथ लेके घूम रहा था, बोला तुमको मिलाते हैं, जाओ चलो। तो 2 दिन इसने उस आदमी ने टाइम बर्बाद कराया वीरेंद्र के कहने से। सारी रिपोर्टें वीरेंद्र को दे रहा था, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। क्यों? उसने अपने गुरु के साथ गद्दारी करी, रामनिवास ने सात संगत के साथ गद्दारी करी। तो उसको क्या मिला पता? अब सात संगत जी वीरेंद्र ने उसको क्या दिया? डेरे में 2 रूम दिए हैं फ्री, उस आदमी को 2 रूम फ्री दिए हैं, पैसा दिया वो अलग दिया है। रामनिवास जांगड़ा बड़ोपल सरकारी टीचर है, आरएसएस का आदमी है। राजेश भी आरएसएस का आदमी है, वीरेंद्र भी आरएसएस का आदमी है। इन्होंने आरएसएस ने पहले भी बहुत सारी मीटिंगें करी है यहाँ बैठ के। चलो मीटिंगें करो,
जितनी भी आश्रम में गायें थी मैनेजर साहब के टाइम, सफेद गायें, दूध देने वाली बहुत अच्छी नस्ल की गायें थी, जो साध संगत का काम चलता था, भैंसें थी अच्छी अच्छी, सारी इन्होंने निकाल दी। किसको? खट्टर को खुश करने के लिए। लाल गायें लेके आए मीटिंग होने से पहले, फटाफट रेड गायें डाल दी राठी कलर की, भाई खट्टर जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर इन्होंने 3 दिन खट्टर को वहां रखा आश्रम में। क्यों रखा? खुश करने के लिए। 21 लाख का साध संगत का 10-10 रुपए का 10-10 रुपए जो साध संगत परमार्थ का पैसा अकलाल के दे के आती है, 21 लाख एक, 84 लाख एक, कोई प्रेमी बता रहा है दिया, मेरे पास सबूत है, इलेक्शन के टाइम फंड दिया इन्होंने। अरे 21 लाख का तो अखबार का वो सबूत पड़ा है, इन्होंने दिया। क्या लग रहा था भाई? परमार्थ का पैसा था, क्या जोर आता देने में, क्या रिश्तेदारी है? साध संगत से पूछा, साध संगत में लगाते, गरीबों की शादियां कर देते, बहुत गरीब है बहने और बहुत है, साध संगत में काम वो कर देते, पर नहीं, वहां से शाबाशी लेनी थी, पेट थपथपानी थी। फिर 3 दिन वो रहा, गाने सुनता रहा। एक राजा का एक ड्राइवर के पास 3 दिन रुकना। चाणक्य नीति क्या कह रही है? कोई महाषड्यंत्र हो रहा है, जिसने करा है उसको परमात्मा फल देगा, अच्छा करे तो अच्छा देगा, वो अंदर ही बैठा है और रिजल्ट अंदर से ही आने हैं। किसी का कोई लंगड़ा है, लुल्ला है, काना है, गोरा है, कर्मों के हिसाब शरीर मिले हैं, कोठड़ी है शरीर, कैद खाना है, कर्मों के हिसाब मिले है। तो जिसने जैसी जैसी भावना रखी है, जो मांगा ठाकुर सोई सोई देवे, जैसी जैसी भावना रखी है उसको वैसा वैसा फल मिलेगा। बेफिक्र हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई खट्टर हो, चाहे कोई आरएसएस हो, चाहे अपने आप को कोई तोप समझता हो, उस सतगुरु के आगे, कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं है। वो बड़ा सख्त साहूकार है, वो किसी से नहीं डरता, वो निर्भय होता है, वो राई राई का हिसाब, सख्त साहूकार है, बिल्कुल तोलता है इसे। वो नहीं देखता, वो किसी परम संत की सिफारिश नहीं मानता, वो किसी काल महाकाल की सिफारिश नहीं मानता। वो एक धार है कसम, जो खंडों ब्रह्मंडों में नहीं समाता। वो है गुरु सबका, सबका गुरु भी बैठा है कोई, जो सृष्टि चला रहे हैं, जो धरती को घुमा रहे हैं, जिसने चांद सूरज तारे बनाए हैं, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, है कोई? डर जा भाई खट्टर, होश कर। होना तो आदमी तू जेल में लिपट के पैदा होया है। कभी तो छोटा सा बच्चा था माँ का, फिर बच्चा बड़ा होया, फिर खेलने कूदने लगा, फिर इधर उधर गया, फिर राजनीति में आया, होशियारी चालाकी चतुराई दिखाई, नेताओं की शाबाशी ली, कर्म करे हैं, तपो राजा राजा नरक। तप करे, ये तप होया इसने, प्रयास करया, ये तप करया इसने, प्रयास करया, फिर पहुंचा राजा बनया, बुरे कर्म करे, तपो राजा राजा नरक, नरकों का अधिकारी है। तो पाप बगैर राज नहीं मिलता। अगर सेवा करनी है तो मोदी जी से पूछो, उन्होंने 9 दिन नहीं खाते, वो भजन करते हैं बैठ के, कोई बैठ के दिखाए 9 दिन, कोई अन्न पानी छोड़ के दिखाए, पता लगे। बाबा जी बोलते हैं मोदी जी फकीर हैं, पर ये जब फकीर ऐसे फकीर होते हैं, बाहर नीचे करिंदे ढंग के नहीं मिलते, करिंदे अच्छे नहीं मिलते, सेवक अच्छे नहीं मिलते, वो मिट्टी पलीत कराते हैं। इनकी पार्टी मिट्टी पलीत ऐसे लोगों ने कराई है। इस खट्टर ही अच्छा होता, जब ये सीएम बना था तो इसको तो पता ही नहीं, यूरिया नहीं खरीदी किसानों के लिए इसने, किसानों को ब्लैक, बड़ी यूरिया लेनी पड़ी ब्लैक में। मैं खुद लेके आया था यूरिया उकलाना से, यूरिया ही नहीं मिल रही थी, आधा कट्टा भी नहीं मिल रहा था। बताओ पता नहीं सारी यूरिया कहां चलेगी। डर मत रघुवीर, कुछ नहीं होता, आदमी को एक बार ही मरना होता है, मुद्दे से नहीं भटक रहा। बात यह है भाई, जिसने जो करे है वो उसको फल भुगतना पड़ेगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, भाई किसी आदमी का पता लगाना हो कैसा है, तो उसकी यारी देखो, उसकी दोस्ती देखो। तो इस खट्टर महात्मा जी की दोस्ती है वरिंदर से, लेरी से। ये जो है नरेश बजाज, एक फोटो भेजूंगा, ग्रुप में दिखाऊंगा,
उनके साथ यारी है इनकी। गोली चलाने वालों के साथ यारी है, जो साध संगत पे गोलियां चलाते हैं उनके साथ यारी है इनकी। या तो महात्मा खट्टर जी, या तो आपकी आंखों में धूल झोंका गया है, या तो आपको साधु का चेहरा बना के दिखाया गया है, या तो आपको भरमाया गया है, या तो आप इनके साथ मिले हो। दोनों में से एक बात है। अगर आप इनके साथ नहीं मिले तो आप इन पे कार्रवाई कराओ, प्रशासन से बात करो, प्रशासन को ये बात पूछो, भाई ये इतनी संगत जो पुकार कर रही है एक आदमी के खिलाफ, इसको इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रखी है, इसने गोली चलाई 307 क्यों नहीं बनाई? तो कहीं ना कहीं तो कोई बात है। या तो प्रशासन की आंखों में धूल झोंका है, इसने बताया है भी मैं तो साधु हूं, महात्मा हूं। साधु महात्मा ऐसे नहीं होते, वो बंदूकें नहीं रखते, उनको कोई भय नहीं होता, वो निर्भय होते हैं, वो निर्भय होकर बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है मृत्यु सत्य है, जन्म झूठ है। तो आप खट्टर महात्मा जी एकांत में बैठ के आप इस बात पे ध्यान दो, सोचो भाई कहीं मैं गलत का साथ तो नहीं दे रहा। तो एक भैंस सबको लपेट देती है। आप ऐसे आदमी का अगर साथ दे रहे हो तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। साथ संगत आपकी पार्टी से नाराज है, बहुत नाराज है। आप ऐसा काम मत करो। हमने हमारे घर में, मेरे बाप ने कांग्रेस को वोट दिया, पर हमारे घर में हमने सबको मोदी जी को वोट दिया। जाके देख लो, चेक कर लो लिस्ट, सबूत है मेरे पास। तो हम कब से कहने मोदी जी के चेहरे को देख के, बाबा जी को देख के, भाई मोदी जी फकीर है, देश के लिए ठीक कर रहे हैं, अमित शाह जी फकीर है, देश के लिए ठीक कर रहे हैं काम, वो हम कर रहे हैं। पर आप साथ संगत पे जुल्म कर रहे हो। 10 लाख संगत की पुकार आप नहीं सुन रहे, एक जांच नहीं करा रहे आप सीबीआई। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना। या तो आप आंखों पे जान करके आंखों को बंद कर रखे आपने। क्या होता है, कुछ नहीं है, जनता है, जनता को क्या है, फूट डालो राज करो। जनता ये तो बेवकूफ है। अब जनता बेवकूफ नहीं रही, जनता सारी पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर युग है। आपके टाइम खट्टर जी कंप्यूटर युग नहीं था। आप 1900 सदी में मत जियो, 21वीं सदी चल रही है। आप बैठ के प्रेम से सबकी बात सुनो और सही निर्णय लो। जो साध संगत की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जो गुरु जमेश्वर भगवान की, जो महाराज जी की हमारी समाधि बनाई गई है, उसकी बेअदबी हुई है। उससे पहले हमारे महाराज जी की इसने बेअदबी करी, उसको बेद तरीके से कुत्ते की तरह वहां से लेके आया दिल्ली से। दिल्ली चोला छोड़ दे। अब खट्टर जी आप, हम हो गए, कोई भी हो गए, घर का कोई सदस्य चोला छोड़ दे तो परिवार को नहीं बताते क्या फोन करके, भाई मेरे से, मैं तो पिताजी चोला छोड़ के आ जाओ। इसने किसी को नहीं बताया, चुपचाप लेके आ गए। ये संगत को वहां दिल्ली बुला लिया इसने, यहां जगमाल वाली फोन कराया इसने, 3 बजे लेके आऊंगा, 9 बजे लेके आ गया, नहलाने लगा, लकड़ों की ट्राली भर के ले आया। बोले 10 बजे से पहले संस्कार करना, महाराज जी ने बोला है। ये वहां तो ये कह रहे महाराज जी ने बोला 10 बजे संस्कार करना है। फिर मशीन से वसीयत लिखवा रहे हैं। हमने एक मशीन चढ़ाई है, कंप्यूटर ये गया, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी लिखवा लो, किसी की लिखाई लिखवा लो। उसमें इसको लिखाई तो तुम लिखा लोगे, स्वभाव कैसे लिखोगे महाराज जी का? महाराज जी अपने आप को बिश्नोई नहीं लिखते थे, दासन दास लिखते थे। हमारे बिश्नोई समाज में कहीं नहीं लिखा 6 फुट गहरा, 6 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, उसका कोई माप नहीं होता। वो तो जमीन देख के, बॉडी देख के उसी हिसाब से उसका घर बनाया जाता है। और साधु संतों को बिठा के समाधि दी जाती है। इन्होंने इतना फ्लूइड दिया था, महाराज जी की बॉडी को जमा रखा था, महाराज जी बैठने के लायक नहीं थे। महाराज जी की बॉडी फूली हुई थी, हमने नहलाया था। महाराज जी की जितनी चेपियां थी लगी हुई थी। 14 तारीख को लेके जाता है, 20 तारीख तक किसी को नहीं पता महाराज जी कहां थे। संगत ढूंढ रही थी महाराज जी को इधर उधर। इसने बाउंसर रख रखे थे। फिर 20 तारीख के बाद में 10 दिन तक, 11 दिन इसने रखा। फिर सारी साध संघ ने अल्टीमेटम दिया लिख के, भाई अगर हमारे महाराज जी नहीं तुमने बताया, कोई वीडियो बना के हमको नहीं दिखाया, हमें मिलने नहीं दिया, तो हम 2 तारीख लास्ट है तेरी। जब अल्टीमेटम गया तो इनके भगदड़ मच गई। फिर ये लेके भागता है रातों रात। संगत को वे कहते हैं आप सुबह आना, सुबह 10 बजे दर्शन कराएंगे आपको। माताएं, बहनें, भाई सब 10 बजे गए हॉस्पिटल,
है। ये 9 बजे था जगमाल वाली डेरे। कहां से लेके आया? पिछले गेट। संतों की क्या डेड बॉडी उनको ऐसी लाई जाती है, जो भी बड़े कोई लीडर चौड़ा छोड़ जाते हैं जिन्होंने देश की सेवा करी है, क्या उनको ऐसे लाया जाता है? लता बहन जी चौड़ा छोड़ी थी, जिन्होंने गा गा के हमारे देश की सेवा करी थी अपने शब्द से, वाणी से, तो उनके देखो कितना कैसे निकले थे, उनकी पालकी कैसे आई थी। तो सारी साध संगत तो इसका बहुत भारी दुख है। भी इस आदमी को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, अकल नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है, ये क्या आश्रम को संभालेगा? धक्का कर रहा है तुम बंदूकें लेके, प्रशासन का साथ लेके, प्रशासन की आंखों में धूल झोंक के। कोई ना कोई थपकी तो है तेरे, जब भी तो बैठा है। नहीं इतना पिटने के बाद आदमी नहीं आता। साध संगत ने तेरे को निकाला था पीट के, वापिस नहीं आता होता। कोई ना कोई किसी न किसी का शरारत तो है। ये गद्दी हड़पने की कोशिश मत करो, कहीं और गद्दी बना लो, बहुत पैसे हैं आपके पास। ये पवित्र जगह है मैनेजर साहब जी की। मैनेजर साहब ने बैठ के भजन बहुत कराया यहाँ, वकील साहब ने बैठ के भजन बहुत कराया यहाँ। इस जगह को तो बख्श दो। एक घर तो डाकन भी टालती है, एक घर तो डाकन भी टालती है, तुम टाल दो, बख्श दो, माफ कर दो, माफी मांग लेते हैं। सारी संगत लंबी पड़ जाती है तुम्हारे पैरों में। हमारे तो दीनता का हथियार है। बाबा जी ने दीनता सिखाई भी, हाथ जोड़ के रहना, लड़ना नहीं किसी से। मना करके गए थे, मजबूर हैं। सारी संगत अपने बाबा जी की बात मान रही है और तुम नहीं मान रहे। तुम अब दिखा रहे हमें लिख के गए हैं, ये लिख के गए हैं, वो लिख के गए हैं, फलाना ढीगड़ा लिख के गए हैं। तो साध संगत की बात मान। 10-10 घंटे संगत के सामने आके बैठ। अरे जो साध संगत कहे वो आदमी अपने पास रख। साध संगत जिसकी ड्यूटी लगाए वो आदमी अपनी सेवा में रख। चल तू रे, तेरे को कौन उतारेगा, बैठा रे। साध संगत चलाए आश्रम, वैसे चलने दे। कहते मैं अकेला ही चलाऊंगा, बंदूकें रखूंगा, मशीनें लगाऊंगा, मैं चाहूंगा वो भी अंदर आएगा। इनामी की तोड़ फोड़ कर रहा है, संगत की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। पहले ही मैनेजर साहब का बाथरूम तोड़ा है इसने, संतों के ऊपर वहां बराबर रहता है ये। बाबा जी को तू करके बोलता था, हमें पता नहीं क्या? सब पता है, हमने नहीं बताया किसी को। मैं क्या बेइज्जती होगी, बहुत सारे राज नहीं बताए, बेइज्जती होगी, घर की बात है। अति होगी, अब मजबूर हो गए हम, बेबस हो गए। सारी संगत रो रही है, देखे नहीं जा रहे आंसू हमारे से। लता बहन देखो कितनी रो रही थी, तू पत्थर दिल हो गया। समझ नहीं आ रही तेरे को मैं कितना तेरे को साथ संगत रो रो के कह रही है, तो तेरे पत्थर दिल पे असर नहीं होता क्या? पता नहीं क्या मंती का शौक है, क्या परम संत बनने का शौक है। परम संत बनोगे, मंत बनोगे, गुरु नानक साहब जी से पूछो, ग्रंथ उठा के। बार जो गुरु बने वो ऊंट बनता है, फिर कीड़े पड़ते हैं। ये जो चले तेरे बार बार ये कीड़े बनेंगे, तू ऊंट बनेगा, ये सत्य है। कितने साल रहना है, कब क्या पता। आसमान की जात है, देखती छुट जाता है जो तारा प्रभात। पानी का बुलबुला देखते फुट जाता आदमी, कितनी औकात है, क्या पता कब टाइम आ जाए, जाना पड़ जाए, कब किडनी फेल हो जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, कब क्या हो जाए। शरीर है, मिट्टी है ये तो। क्यों अपने को मनुष्य जन्म मिला भी है, क्यों नरकों वाले काम कर रहे हैं, क्यों नरकों में जाने वाला काम कर रहे हैं, क्यों संगत के दिल दुखा रहे हैं, क्यों संगत को जंतर मंत्र पे जाने के लिए मजबूर कर दिया तुमने। आश्रम में क्यों नहीं बुलाता संगत को, भाई आओ, आप बोलोगे मैं वही करूंगा। ये बात लाइव आके क्यों नहीं कहता तुम? पाप है तेरे अंदर, पाप खा रहा है तेरे को, हिम्मत नहीं तेरे अंदर। सत्य होता बोलता तू, सत्य नहीं डरता कभी किसी से, चाहे कोई राजा हो महाराजा हो, सच सच रहेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समाधि और प्लेन कर दी। कोई किसी पीर फकीर की समाधि प्लेन करता, खुद प्लेन हो जाता है। तेरे को पता ही नहीं, कदर ही नहीं तेरे दिलों में। समाधि प्लेन कर दी, बाथरूम तोड़ दिए, तेरे को पता नहीं। साधु संतों सरदारों से सीखो कुछ।
गुरु मानियो ग्रंथ कब से पूजा कर रहे हैं, इतनी बाणी की हेर फेर नहीं होने दी। बाबा जी बोले लख लख शुक्र इन सरदारों का, लख लख नमस्कार इनको, करोड़ करोड़ बार इन सरदारों को नमस्कार। बाबा जी क्या करते भाई, इन्होंने बाणी का हेर फेर लफ्ज एक इधर उधर नहीं होने दिया। इतनी महान कौम है, इतनी कुर्बानियां हैं इनकी देश के लिए। महाराज जी गुरु गोविंद सिंह जी जो हिंद की चादर है, जिन्होंने अपने बच्चे मार दिए देश के लिए। हम अपनी संगत को, ये सरदार तो सेवा कर रहे हैं, हम अपनी संगत को पीटने के लिए फोर्स बुला रहे हैं। क्यों प्रशांत महात्मा, कोई दिक्कत हो रही है आपको? बस करो। अच्छा निंदा लग रही है आपको? ये आपने उस दिन वीडियो बनाई थी, कितने क्या क्या फोन आया था वीरेंद्र का, वीडियो बनाओ। किसने बोला था आपको वीडियो बनाने के लिए? क्यों साथ संगत का पक्ष नहीं ले रहे आप? निंदा, ये आपको निंदा लग रही है? निंदा नहीं है, ये सच्ची बात है। ये साथ संगत को बुलाओ बिठाओ, पूछो उनसे। निंदा लग रही है तो उससे पूछो, अपने गुरु से, वीरेंद्र से, प्रशांत भाई क्यों लेके आया तुम ऐसे महाराज जी को? क्यों संगत को मिलने नहीं दिया? क्यों गोली चलाई तुमने? क्यों पिस्तौल लेके आश्रम में गए? मैनेजर साहब ने बाहर लेकर के, शराब पीने वाला कोई हथियार लेके अंदर ना आया आश्रम के। क्यों रिवॉल्वर रखते हैं ये साधु होके? क्यों हथियार रखते हैं? तुम लोग पक्ष ले रहे हो, तुम आश्रम में रहे हो, नमक खाया तुमने महाराज जी वकील साहब जी का। प्रशांत कविराज थे आप, आपको पता है महाराज जी कितना प्रेम करते थे आपको। आप सिर्फ शाबाशी लेने के लिए वीरेंद्र की। बस करो, हमारी तो बस ही है, तुम कर लो जितना जुल्म करना है। हिसाब किताब तो सतगुरु ने करना है। सतगुरु बोल रहे हैं सबके अंदर, कोई जसदेव नहीं बोल रहा। कोई सात संगत के अंदर एक आदमी बोल ले, निंदा करे, 2 आदमी करे, 4 आदमी करे, 5 आदमी करे, 10 आदमी, 10 लाख, कितनी संगत देखो आप। चारों तरफ से आवाज आ रही है, तुम्हारे कानों पे जो नहीं लग रही, निंदा कर रहे हैं। पता है निंदा का मतलब क्या होता है? बोल दिया बस, गबल का काट दिया, तोल देंगे, आपको रूम मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। ये लफ्ज जो आपने लिखा है ना, बस करो, इससे आप पे वीरेंद्र जी खुश हो जाएंगे, लेरी खुश हो जाएंगे, भाई आप हमारे आदमी हो, आपको कौन सा रूम चाहिए? सारे रूम वहीं पड़े हैं, सारे चौड़े होकर बैठ जाओ। कितने दिन बैठोगे? लाल किला सुनना पड़े आज। वहां बड़ी राजा महाराजा रानियां रहती थी, कहां गई वो? जग में कोई रहन, 1 लख पूत 1.25 लाख ना थी, ता रावण घर दिया ना बाती। कहां गए रावण? कहां गए? एक पग धरती तोलनिए, जिनकी पड़ती दाग नहीं थे, सामने बोलनिए, उनके सामने बोलने वाला कोई नहीं था, वो कहां गए? आए थे राम मिलन को, चले नरक की ओर। क्यों आश्रम की व्यवस्था को खराब करे तुम लोगों ने? क्यों मजबूर कर रहे हो संगत को? तुम चाहते हो संगत आके लड़े हमसे, हमारे पास प्रशासन है, इनके डंडे मरवाए। संगत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। संगत बाबा जी की लाइन पे ही रहेगी। संगत कभी किसी को धमकी नहीं देती, अपने खुद ही धमकी दिलवा रहे हो। हमें वीडियो आई है, फिर अखबार में निकाल रहे हो। भी हमको पहले भी इन्होंने लगाई थी, बोलो हमको सुरक्षा दी जाए। पहले इन्होंने लगाई भाई हमें सुरक्षा दी जाए, मंजूर नहीं करी कोर्ट ने। बोले गोली चलाने वाले को हम सुरक्षा नहीं देते, अपराधी हो आप, तो गोली चलाई आपने। तो संगत बेवकूफ नहीं है। संगत का 10वां द्वार महाराज जी ने भजन सेवन करा करा के खोल दिया था। सबको विवेक दिया है बाबा जी ने, सबको सोचने समझने की शक्ति दी है। बाबा जी ने सबको समझाया है रूहानियत क्या है। रूहानियत है हक लाल की कमाई करो, भजन सेवन करो, किसी का दिल ना दुखाओ, मंदिर टा दो, मस्जिद टा दो, किसी का दिल ना दुखाओ। अच्छा बाबा जी सब ठीक करेंगे, महात्मा जी आप जानते हो सब भजन सिमरन करो। अच्छा ये उपदेश, ये सत्संग किसी और को करना, ये तो महाराज जी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा जुल्म सहना जुल्म है, जुल्म करना जुल्म है। ये तुम संगत पे जुल्म कर रहे हो। क्यों जुल्म सहें?
आवाज न उठाए, बोले ना, कहे ना भाई तुम शराब पी के आश्रम में आए, बाहर चलो भाई प्रेमी, तुम बंदूकें लेके आश्रम में आए, बाहर चलो, ये नियम के खिलाफ है, ऐसे बोले ना तुमको, हम दीनता रखें, सूली चढ़ जाए। हम इतने फकीर नहीं है, हम कोई पलटू नहीं है, समस्त परहेज नहीं है भी हमारी खाल तुम उतार लोगे, हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसे फकीर नहीं है, हम तो प्रेमी भी नहीं बने अभी, बाबा जी के दासन दास होए, हम तो साध संगत के चरणों के दास भी नहीं बने। पर हाँ, हमें बाबा जी सकागे गए थे भाई सिमरन करना है, हकलाल की कमाई करना है, हेरा फेरी नहीं करना, ठगी जाना, ठगना मत, ये बाबा जी बोल के गए थे। बाबा जी बोल के गए थे किसी से यारी नहीं करनी, साथ संगत की कोई खूब कदर करनी है, साथ संगत की पूरी सेवा करनी है, साथ संगत से प्रेम करना। ये मस्ताना जी भी बोल के गए थे, प्रेम रूप में गुलबहार दोनों दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद है, प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। ये मस्ताना जी ने बोले पुत्र एक बात हमारी दीवार पे लिख लो, तुम भजन सिंह नहीं करते मत करना, तुम एक बात गरीब मस्ताने की मान लेना, प्रेम से रहना पुत्र। तो ये प्रेम से रह रहा है तुम्हारा बरेंद्र, बंदूकें दिखा रहे हैं, बाहुबल दिखा रहे हैं, संगत को पिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी इसने। तुम जैसे चापलूस लोग तलिए चाट रहे हो, संगत एक तरफ है, तुम दो चार आदमी कमेंट करो एक तरफ है, तो संगत की बात तो सुनो, संगत क्या करी, इनको क्या दर्द है, इनको फिर दर्द दे रहे हो, समाधि को प्लेन कर दो, उस पे घूमो। अभी घसर नहीं आई मिट्टी प्लेट है, मिट्टी प्लेट बहुत कर ली, माफ कर दो यार बाबा जी को, बहुत कर ली तुम लोगों ने मिट्टी प्लेट, अब उसको धूप लगा दी, अब उस पर घूमेंगे, ये घूमेंगे उस पर, पाँव कचरेंगे, उसको कचर लो, क्या पता निकाल दिया हुआ अंदर से, कोई पता थोड़ी है निकाल, कोई केमिकल डाल दिया हो, ये जल्दी खत्म हो जाए। कर लो, तुमसे जो होता है वो कर्म कर लो, दिल दुखा लो साथ संगत के जितने दुखाने हैं, तुम लोगों ने मजबूर करे साथ संगत को जंतर मंत्र पे जाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। कल आया तुम, तेरे से बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सत्संगी पुराने मैनेजर साहब के बैठे हैं, सबको बुला के पूछता तू, कहता मैं लायक नहीं हूं, बताओ जी क्या करें हम, बाबा जी चौड़ा छोड़ के, तुमने बताया नहीं, चुपचाप लेके फटाफट लेके आ गया, बोले उतारो इसको, ये बाउंस और बड़े बड़े बॉडी वाले, अंडे मीट खाने वाले, मांसाहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो, पट भजन में भंग। मांस खाने वाले के पास भजन करने वाला बैठ जाए तो कई दिन भजन नहीं होता, ये वीरेंद्र तो उनके साथ ही रहता है। बताओ, वो तेरा कर्म है, जिसके मर्जी साथ रहे, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, पर तू महाराज जी की जगह छोड़ दे, महाराज जी की गद्दी बैठने के लायक, मैनेजर साहब की गद्दी बैठने के लायक नहीं है तू, वो मैनेजर साहब की गद्दी है। देख कैसे सत्संग करते हैं मैनेजर साहब, कैसी उनकी बॉडी, अपनी शक्ल देख शीशे में, पता लगे तेरे को, अहंकार छोड़ दे, रावण का ही नहीं रहा। बार बार तेरे को कहते हैं, बार बार सदगुरु बरम बोले काया बोले, काया बिन बरम काई बोले, बार बार सदगुरु इशारे कर रहा है, अंदर से हमको ख्याल दे रहा है, भाई इसको बोल बोल बोल, शायद मान जे, शायद मान जे, शायद मान जे, शायद मान जे। क्यों? ये बात है, जिनको दर्द नहीं है ना वकील साहब का, उनको बेवकूफ लग रही है बातें, भाई ऐसे बकरे क्या होता है। कुदरत बोल रही है, कुदरत आवाज दे रही है, बार बार समझा रही है तेरे को, भाई तू साथ संगत की शरण में आ जा, बचना है तो। संतों की तो तुमने कर ली मिट्टी पलीत, एक ही जरिया है, साथ संगत सतगुरु से माफ करवा दे तो करवा दे, कुदरत से भुगतना तो फिर भी पड़ेगा। रामानंद को कबीर साहब ने गए, पता लगा तो कबीर साहब उसके पास गए, बोले भाई घिसटना माफ कर सकता हूं, तू आया कबीर साहब, पर मारना माफ नहीं करता, जिसको कोई मार सी सो भी मार, हाँ अंतले के छूटे छूटे के बाणी में लिखा है, जिसको कोई मारेगा मरना पड़ेगा। तुमने जो महाराज जी के साथ किया वो तेरे साथ होगा, सेवा करिए तो तेरी सेवा होएगी। तुमने जो जुल्म करा है, मिट्टी पलीत करी है बॉडी की, इतने दिन रखा है तुमने, चोला छोड़ने के बाद 10 दिन रखा है तुमने, उसका हिसाब तेरे को देना पड़ेगा। तो तू इतना ही सच्चा है ना, तो कल जंतर मंतर पे 1 तारीख को आ जा,
वहां आवाज लगाएंगे कैसे आवेगा। चलो ठीक है साध संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।